मिलता पैसा यूट्यूबर को। यूट्यूबर मैं कह रहा हूं कोशिश कर रहा है कि कैसे ये मुद्दा बन जाए, लेकिन यूट्यूबर्स को भी अगर ऐसे कहा जाएगा, लोगों को कहा जाएगा कि भाई व्यूज के लिए कर रहे हो, तो बताओ कितना, क्या हम अपना अकाउंट खोल के दिखाएं? मैं आपको अकाउंट खोल के दिखाता हूं कितना व्यूज बन रहा है। दोस्तों नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी है जंतर मंतर पर। और जंतर मंतर पर आपने देखा होगा जो पूरे देश से, चाहे ये कह लो बेचारे या हालात के मारे या नीचे तबके के लोग, प्रताड़ित लोग, गरीब लोग, कुछ आशा कुछ उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन कुछ लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जेब से पैसा भी खर्च करते हैं और लोगों का भला भी करते हैं। तो हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और अभी आगे देखते हैं सांसद का चुनाव भी लड़े हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पब्लिक प्रतिनिधि, सांसद का चुनाव लड़ने का मतलब है कि लोगों का भला करना, लेकिन उनसे अंदर से जानने की कोशिश करेंगे कहाँ तक भला करेंगे, कहाँ तक अपनी दुकान चमकाएंगे, अपनी नेतागिरी चमकाएंगे। तो मनोज जी, आप एक विषय है जो सबसे हॉट विषय बना हुआ है, आप चाहे यूट्यूब पे ले लो, चाहे नेशनल मीडिया पे ले लो, छाया हुआ है EPS 95 या पेंशन। उसको लेके बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। यहाँ तक मैंने ये भी देखा, खुद अपने चैनल पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, ये हो रहा है, आज मिल जाएगी पेंशन, कल मिल जाएगी। बेचारे बुजुर्ग जो अपने तन मन दोनों से निर्बल होके आपकी तरफ या और लोगों की तरफ देख रहे हैं, और व्यूज आते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। लोगों को किनको फायदा होता है, लेकिन उनका बेचारों का आज तक फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग 10 साल से 20 साल से अनशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप एक नया शुरू किया है आपने, तो आपको क्या उम्मीद है, कहाँ तक कामयाबी मिलने की उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूंगा, व्यूज जाना, व्यूज नहीं जा रहे हैं। व्यूज कितना जाता है? 10,000, 20,000, 1 लाख कितना जाता है? 1 लाख लोग, कितने लोग देखते हैं? कभी कभी वीडियोस पे 1 लाख व्यू जाता है। ये जो व्यू नहीं जा रहा है, जमन जी आप तो सीनियर पत्रकार हैं, गंभीर, ये व्यूज नहीं जा रहा है, इसी वजह से इनको नहीं मिल रहा है। अगर व्यूज जा रहा होता ना, अगर व्यूज जा रहा तो वीडियोस तो बहुत बन रहे हैं, यूट्यूबर्स मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 उस व्यू, जितना पैसा लगता है ना वीडियो बनाने का, उसका आप तो खुद भी एक यूट्यूबर है, आप जानते होंगे कि 10,000, 12,000, 15,000 व्यूज पे कितना पैसा बनता है, कितना पैसा बनता है। 10,000 व्यूज के बाद भी 80 रुपया बनता है, और 10,000 मुश्किल से लोग 2,000, 4,000 देखते हैं। तो 10-20 रुपया बनाने के लिए कोई यूट्यूबर काम नहीं करता। लाख व्यू, अगर 1 लाख लोग देखेंगे तब जाके उसको 500-700 रुपए मिलेंगे। अगर कोई यूट्यूबर है तो 1 लाख कितनों की वीडियो चलती है? तो ये जो आपका सवाल है कि व्यूज से पैसा कमा रहे हैं लोग, सरासर झूठ है और अफवाह फैलाई जा रही है। सारे यूट्यूबर जो आपकी आवाज उठा रहे हैं, अगर आपकी आवाज उठाना बंद कर देंगे ना, तो ये 2,000, 4,000, 5,000 लोग देख रहे हैं ना, ये भी नहीं देखेंगे, आवाज खत्म हो जाएगी। यही तो चाह रहे हैं। कुछ नहीं मिलता पैसा यूट्यूबर को। यूट्यूबर मैं कह रहा हूं कोशिश कर रहा है कि कैसे ये मुद्दा बन जाए, लेकिन यूट्यूबर्स को भी अगर ऐसे कहा जाएगा, लोगों को कहा जाएगा कि भाई व्यूज के लिए कर रहे हो, तो बताओ कितना, क्या हम अपना अकाउंट खोल के दिखाएं? मैं आपको अकाउंट खोल के दिखाता हूं कितना व्यूज बन रहा है इस महीने का। आप तो लाखों में मेरी वीडियो गई है, मैं बताता हूं व्यूज अभी आपके सामने। हाथ एक सेकंड आपने बात कहा है, हाथ कंगन को आरती का पढ़े मैंने कमेंट में देखा है। हाँ। कुछ लोग ये भी कमेंट, मैं बताता हूँ, देखिए अपना चैनल चलाने के लिए इस खबर को चला रहे हैं, भला किसी का नहीं होने वाला। चैनल सब लोग चाहते हैं चैनल चले, इसमें क्या आपत्ति है? कोई दुकानदार अपनी दुकान चलाने के लिए अच्छा काम करता है, अगर अपना चैनल चलाने के लिए लोगों का मुद्दा उठा रहा है तो किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किसी सब्जी वाले को कहते हो कि अपना घर पे पेट पालने के लिए सब्जी बेचता है, किसी दुकानदार को कहते हो अपना पेट पालने के लिए दुकान बेचता है, किसी अंडे वाले को कहते हो अपना दुकान अपना पेट पालने के लिए अंडे बेचता है। अरे भाई, व्यूज, उसका व्यूज ही बिजनेस है, उसका व्यूज बिजनेस है, और अच्छा व्यूज चलेगा तो ये तो विन विन सिचुएशन है। उसको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, क्योंकि आप नहीं देख रहे हो, आप नहीं देख रहे हो तो वो भी नहीं चल रहा। यूट्यूबर तो चाहेगा ये मुद्दा बढ़े, ज्यादा लोग देखे, ज्यादा लोग देखेंगे तो सरकार पे दबाव पड़ेगा। ज्यादा नहीं देख रहे हैं भाई, कुछ लोग रेगुलर देख रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, ज्यादा लोगों तक बात नहीं जा रही है। लोग क्या देख रहे हैं? कॉमेडी शो देख रहे हैं। लोग क्या देख रहे हैं?
गाने देख रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, कांग्रेस देख रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, बीजेपी देख रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, जाति देख रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, फलाने नेता ने क्या कहा, फलाने लालू यादव ने क्या कहा, मैं बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बना दूंगा, ये देख रहे हैं। इन पे आते हैं मिलियन मिलियन व्यू। बताओ कोई ईपीएस 95 की वीडियो पे मिलियन व्यू आया हो, 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन व्यू आया हो, कोई बताओ मुझे ऐसी वीडियो। नहीं आता। क्यों नहीं आता? मेरी बात, मैं आपकी बात को पूरी, देखो दिल से आपने छेड़ा है, अगर छेड़ा है तो छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरी तरह से बोलूंगा। यूट्यूबर को लगातार बदनाम किया जाता है, जो काम कर रहा है आपके साथ, कौन सा मैं बताओ कौन सा नेशनल मीडिया आ जाता है ईपीएस 95 के बावजूद उठाने के लिए? कौन आ रहा है? यूट्यूबर ही आ रहे हैं। पूरी श्रद्धा से लगे, उनके तो काम का सम्मान करना चाहिए बुजुर्गों को। ये जो लोग गाली दे रहे हैं, ये चाहते नहीं है कि कैसे भी पेंशन मिले। तो मोटी बात ये है कि जो व्यू का सवाल है, ये सब जगह होता है, ये सब तरीके से होता है, और ज्यादा व्यू आएंगे तो विन विन सिचुएशन है, ज्यादा लोग जाएंगे और प्रधानमंत्री पर दबाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री पर दबाव क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे। मैंने अभी मैं बताऊं आपको, मैंने एक संदेश दिया लोगों को कि 11 लाख की चेतावनी, क्योंकि ये लोकतंत्र यहाँ सिर गिने जाते हैं। 11 लाख की चेतावनी क्यों? 70,000 के करीब लोगों को मैंने फॉर्म भेजे हैं, 70,000 के करीब, और चले गए होंगे, आजकल में और भी गए हैं। कितने लोग फॉर्म भर के भेजेंगे? कितने भेजेंगे? 2,000 भी भेज देंगे ना तो मुझे लगेगा हमारी जीत होगी। 2,000 भी नहीं भेजेंगे, 5,000 भी नहीं भेजेंगे। लोग आलसी हैं, लोगों को चाहिए ही नहीं, लोगों की आत्मा झिझोड़ते हैं हम लोगों को। जब तुम सवाल, अपने हक की आवाज तुम खुद नहीं पूछोगे, हमने अपने का नेता बनना है, दुकान चमकानी है। अरे नेता बनता तो मैं सबको मना करता ना, ये काम मत करो। मैं तो सबको नेता कर रहा हूँ, तुम सब अपनी लड़ाई लड़ो। मैं तो सिर्फ यही संदेश दे रहा हूँ कि अपनी लड़ाई डायरेक्ट लड़ो, ना मेरा नंबर है ना कुछ है। इसका मतलब क्रांतिवीर में एक डायलॉग है नाना पाटेकर का, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने वाले, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने वाले, बार बार वही डायलॉग है। वो एक अलग डायलॉग है। हाँ। एक दूसरा डायलॉग है, एक विधवा लेडीज को कोई मारता है, पानी नहीं बनने देता, उसको आती है कि तू हंस रहा है, बचा नहीं सकता, तो वो कहते हैं तेरे में ताकत है, लठ लेके उसका सर फोड़ दे। हाँ, यही। वो तुरंत लठ लेती है, सर फोड़ती है, अपनी लड़ाई खुद लड़। इसका हाँ, मतलब तो लड़ना सिखा रहे हो लोगों को। यस, जब तक लड़ेंगे नहीं, इनको ये डाल दिया गया कि तुम असहाय हो, तुम बुजुर्ग हो, तुम कमजोर हो, तुम लड़ नहीं सकते। क्योंकि लड़ने के लिए, लड़ाई का मतलब ये नहीं होता लोकतंत्र में कि आप जाके किसी का सर फाड़ोगे। लड़ाई का मतलब लोकतंत्र में ये नहीं होता कि तुम जाके किसी का घेराव करोगे। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता तुम सड़कें जाम करोगे। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि तुम रेलगाड़ियां रोकोगे। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि तुम जाके बसें रोकोगे। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि तुम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे। लड़ाई का मतलब ये होता है कि संगठित होकर, एकजुट होकर एक मुद्दे पर अपनी आवाज को सरकार को दिखाना। ये लड़ाई होती है, ये वोट की पावर होती है। नहीं दिखा पाए वोट की पावर, हम बटे हुए हैं। मैं बीजेपी का, तुम कांग्रेस के, वो सपा का, वो बसपा का, इसमें बटे हुए हैं हम लोग। मैं हिंदू, तू मुसलमान, मैं दलित, तू सवर्ण, इसमें बटे हुए हैं। अगर इसमें बटे रहोगे तो ईपीएस पे पेंशन की बात कौन करेगा? करोड़ों लोग हैं जो पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन करेगा उनकी बात? कौन उनकी सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि मैं यही तुम्हारी आत्मा के अंदर, तुम्हारे अंदर कितनी, मैं तो तुम डायरेक्ट बात करता हूँ, आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं आ गया आ गया आ गया, नेता बन रहा है, नेता बन रहा है। हाँ, बन रहा हूँ नेता, हाँ बन रहा हूँ नेता, क्योंकि तुम नेतागिरी ढंग से नहीं कर रहे हो। अगर मैं नेता बन रहा हूँ तो मैं बन रहा हूँ, मैं कहता हूँ हाँ मैं हूँ नेता। बताओ। मैं इस पे ये कह रहा हूँ, जिन लोगों के इतने बड़े बड़े संगठन है, 10-10 दिन में, एक हफ्ते में 15-15 लाख रुपए खर्च किए हैं धरना प्रदर्शन में, लेके रामलीला ग्राउंड से और जंतर मंतर तक। तो आप उनके लेवल में कहाँ खड़े हो? इतने बड़े बड़े संगठन कुछ नहीं कर पाए, सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अरे सरकार के पोषित संगठन है, सरकार की गोद में बैठने वाले संगठन है, सरकार का प्रचार करने वाले संगठन है, सांसदों का प्रचार करने वाले संगठन है। मुझसे क्या पत्ते खुलवाना चाहते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप भी सांसद बन के या बड़े नेता बन के सरकार की गोद में कहाँ बन गया? कहाँ नेता बन गया? आपने बनाया नेता? किसी ने बनाया नेता? लड़ा, अभी लड़ा ना चुनाव, नेता बना दिया क्या लोगों ने? नहीं बनाया नेता। लोग ऐसे नेता नहीं बनाते, लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। और मैं नेता बनूं ना बनूं, अच्छा मेरे को कमी नहीं है, मैं किसी भी सब्जेक्ट पे कर सकता हूँ काम, मेरे को कोई कमी नहीं है अगर मैं चाहूँ तो। जो दिल से छूता है ना, देखो दिल की आवाज दिल ही जानता है। मैं दिल से बोलूंगा ना तो लोग कनेक्ट करेंगे। बतेरे आते हैं नेता बनने, किराए की भीड़ लेके आते हैं, किराए की भीड़ लेके आते हैं, 500 रुपया देते हैं जंतर मंतर पे लोगों को लाने के लिए, और उसके बाद भी लोग इधर उधर मुंह करके सुनते हैं। मैंने जब धरना किया, लोगों से पैसा भी लेते हैं, कुछ लोग तो पैसा दे के लोगों को बुलाते हैं, कुछ लोग
पैसा लेके लोगों को बुलाते हैं कि हमें धरना करना है, हमें पैसा दो। ना तो हमने किसी से पैसा लिया धरने के लिए, ना हमने किसी को पैसा दिया। हमने एक आवाज दी और एक आवाज पे अगर लोग आए तो इसका मतलब मेरी बात में वैल्यू है। और जिसकी बात में वैल्यू होती है, जिसकी बात का भरोसा नहीं उसके बाप का भरोसा नहीं, जिसकी बात में वैल्यू होती है वही उसी के पीछे लोग आते हैं। और लोग आए, यहीं जंतर मंतर पे आए लोग सैकड़ों की संख्या में। लोग आप पे क्यों भरोसा करें? बहुत सारे संगठनों पर मैंने कहा मत करो भरोसा, मत करो भरोसा। मैंने कहा भरोसा करो, बिल्कुल भरोसा मत करो। अपने आप पे तो करोगे, अपने आप पे तो करोगे, मेरे पे भरोसा मत करो। मैं जो बात कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपने आप पे भरोसा करो। यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे पे भरोसा मत करो, किसी नेता पे भरोसा मत करो, किसी संगठन पे भरोसा मत करो। मैं तो यही कह रहा हूँ शुरू से, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि आप खुद खड़े हो जाओ। मेरे पे भरोसा क्यों करो? मैं नहीं आऊंगा बचाने, मैं आपको पेंशन नहीं दिलाऊंगा, ना दिला सकता हूं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं EPS 95 के जितने भी लोग हैं, मैं आपको पेंशन नहीं दिला सकता। आप गलत फहमी में हो, मैं नहीं दिला सकता। आप खुद ले सकते हो, और आप ले सकते हो तो आपको 11 लाख की चेतावनी देनी होगी। और 11 लाख की 11 लाख की चेतावनी 11 लाख की कहां तक पहुंच गई? 11 लाख 70,000 लोगों ने फॉर्म मांगे हैं। भेजेंगे कितने मुझे नहीं पता, कुछ लोग मुझे भेज रहे हैं, हमने 17, कुछ लोग वो भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, कह रहे हैं मैंने 60 लोगों से बात की, 50 लोगों से बात की, कोई तैयार नहीं है। लोग तो ये भी डरे हुए हैं। लोग मालूम है क्या कहते हैं? कहीं हमारी 800 रुपये आती है वो भी खत्म हो जाएगी। अरे भाई कहाँ किस दुनिया में रहते हो? क्यों खत्म हो जाएगी तुम्हारी? ये जो डर डर के इतना डर गए, इतना डर गए, इतना डर गए, अरे कितना डरोगे यार? अब तो आगे निकलो, अब तो अपने ईमान को जगाओ, अब तो आगे निकलो। और मैं बताऊं आपको, 11 लाख की चेतावनी है ना, 51 लाख का तमाचा मारने की बात करूंगा मैं आगे। अगर 11 लाख की चेतावनी अगर सफल नहीं हुई तो 51 लाख का तमाचा नहीं पड़ेगा। अभी 11 लाख की चेतावनी है, अगली बार जब आएगा ना नई योजना आएगी तो 51 लाख का तमाचा होगा। और वो तमाचा ऐसा होगा कि सरकार गिर जाएगी। लेकिन वो तमाचे की बात नहीं कर रहा, मैं चेतावनी की बात कर रहा हूँ। लेकिन लोग होंगे तब तो। मनोज की चेतावनी नहीं है ये 11 लाख लोगों की चेतावनी। सरकार ने तो साफ जवाब दे दिया कि ये हमारी योजना नहीं है, ये स्वयं योजना है। आप खुद कर रहे हो, खुद चला रहे हो, हम कुछ नहीं बढ़ा सकते। सरकार क्या जवाब देगी? सरकार कौन होती है? मालिक जनता है देश की। हम सरकारें बनाते हैं हर 5 साल में। सरकार का टैटुआ दबाओगे ना, सरकार का टैटुआ, तो हलक से आवाज निकलेगी, गो गो करके बोलेगी हाँ दूंगी दूंगी दूंगी। सरकार ऐसी चीज है ना कि उसको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, उसको चुप की भाषा समझ में नहीं आती। EPFO में 9.5 लाख करोड़ रुपया पड़ा है मजदूरों का, गरीबों का। सरकार उसका ब्याज खा रही है और औरों को लोन पे दे रही है, चाहे वो HDFC बैंक हो, प्राइवेट हो या LIC हो, सबको ब्याज खा रही है। लेकिन गरीबों सरकार कैसे खा सकती है ब्याज? सरकार कैसे खा सकती है ब्याज? अरे EPFO लोग मर गए जिनका पैसा पड़ा है, या फिर जिनको पता ही नहीं है। सपोज करो मेरे पास में, मैं CPWD में कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे पास 10 आदमी है अनक्लेम्ड। हाँ अनक्लेम्ड इतना पैसा, 9.5 लाख करोड़ अनक्लेम्ड पैसा है। ये आंकड़े कहाँ से मिले हैं आपको? ये EPO में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ CPWD में। अच्छा। मेरे पास 10 आदमी सपोज करो काम कर रहे हैं, तनख्वाह का 12% हम एम्प्लॉयर देता है, ठेकेदार देता है, और गवर्नमेंट शेयर 8 पॉइंट समथिंग है। और लेकिन उसमें वो चालाकी होती है कि 15 लाख से ऊपर नीचे तनख्वाह कर दोगे तो फिर EPF बराबर है। तो इस तरह से EPF को बैठा है। EPF इसलिए बैठा है, जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उन पे जो भी बैलेंस होता है ना, उसमें 20 लाख का नोटिस भेज दिया, और 20 लाख की जगह फिर एजेंसी, सपोज करो मैं या और कोई एजेंसी गई, भाई तुम्हारे पास इतना बकाया है, दे 2 लाख दिए, बराबर हो गया। EPFO इसलिए बैठा है, गरीबों के लिए नहीं बैठा। मैं साफ कर देना चाहता हूँ। चीटिंग हो रही है इस देश के अंदर लगातार। व्यापारियों को ठगा जा रहा है, मजदूरों को ठगा जा रहा है, कामगारों को ठगा जा रहा है, और सरकार मूक दर्शक बनकर ये सब कर रही है। ये सिस्टम नहीं है, ये लूट तंत्र है। और इस लूट तंत्र पर 11 लाख की चेतावनी के साथ साथ 51 लाख का तमाचा भी जड़ने की जरूरत है। जब तक 51 लाख का तमाचा नहीं पड़ेगा, और लेकिन 11 लाख की चेतावनी के लिए 11 लाख मुर्दों से देश नहीं चलता। हमारे अंदर का ईमान जागना होगा, हमें जागना होगा, हमें सजग होना होगा। अपनी लड़ाई खुद लड़ने करनी पड़ेगी। कोई मसीहा नहीं आएगा जबन भाई, कोई नेता नहीं आएगा आपको बचाने। यही तो हो रही है, आप कह रहे हो खुद लड़ेगा। EPFO में लोगों ने सुसाइड कर ली, खुद को आग सुसाइड नहीं करना है, सुसाइड नहीं करना है। एक आदमी सुसाइड करने से क्या हो जाएगा? एक आदमी के सुसाइड करने से क्या, मर जाओ। मरने के लिए तो बने हो तो मर जाओ। जो मरना चाहता है उसे कोई नहीं बचा पाया। तुम कहीं भी जाकर सुसाइड कर लोगे भाई, मरने से काम नहीं चलेगा, जगना होगा। मरने से सरकार नहीं जगेगी,
जगने आपको खुद जगना होगा। सरकार तो आपके घुटनों पे आ जाएगी। सरकार को जनता बनाती है, सरकार को जनता तय करती है कि तुम बैठोगे। सरकार घुटनों पे 2 मिनट में आ जाए अगर आपके पास शक्ति हो तो। अरे दो घुटनों पे कहाँ से आ जाएगी? लोग अपनी जाति धर्म इस पे तो वोट करते हैं, तो पैरों घुटनों पे कहाँ से आ जाएगी? आएगी। वो लोग इसलिए जाति और धर्म पे वोट करते हैं कि सच्ची लीडरशिप मिलती नहीं है उनको, कोई नेता मिलता नहीं है। सब आते थे, कोई टिकट खरीद के आ जाता है, सुनो मेरी बात, कोई पार्टी से आ जाता है, कोई पैसा दे के आ जाता है, कोई फलाना। किसकी खुद की आइडियोलॉजी कहाँ है? आपने किससे खरीदी टिकट? कितना दिया? हमने तो नहीं खरीदी टिकट, तब भी हम नेता है। तो हम तो जो नेता है तो है, ताल ठोक के कहते हैं कि हम है नेता, जिसको उखाड़ना है उखाड़ ले, हम है नेता। बोलो तुम्हारे किसके पेट में दर्द हो रहा है नेता, लड़ेंगे लोगों की बात। अगर किसी की लड़ाई लड़ना नेतागिरी है तो मनोज सुराजी नेतागिरी करता है, करता रहेगा। ऐसा तो नहीं 10 साल के बाद आप फिर भी ये जंतर मंतर पे मिलो, लड़ाई लड़ते हैं? अरे तो जंतर मंतर तो जगह है, मक्का है ये। जंतर मंतर काशी है, जंतर मंतर आंदोलन की काशी है। वो भूमि पवित्र भूमि है कि यहाँ से बड़े बड़े लोग निकले हैं। ये जंतर मंतर के पीछे ही एक प्रधानमंत्री कार्यालय होता था। प्रधानमंत्री यही जंतर मंतर पर आकर लोगों की बात सुनते थे आज से 40 साल 50 साल पहले। ये जंतर मंतर वो भूमि है, इसको हल्के में ले रहे हो आप। जंतर मंतर से बोली गई एक एक शब्द देश के कोने कोने में घुसता है। सरकारें हिल जाती हैं, सरकारों को पटक नहीं दे सकता ये जंतर मंतर। इसीलिए तो डरती है, इधर बैरिकेड उधर बैरिकेड, इधर पुलिस उधर पुलिस। जंतर मंतर पे आंदोलन ना हो जाए, जंतर मंतर पे ना कोई बढ़ जाए। लेकिन हाँ, अगर आपका आंदोलन फेक है, आपका संकल्प फेक है, आप नकली हो, यहाँ जंतर मंतर पे असली धरने नहीं आते, नकली लोग आते हैं, किराए के लोग लेके आते हैं, संगठन के लोग लेके आते हैं। दिल में ये चाहते हैं अटेंशन ले ले सरकार की और सरकार की गोद में बैठ जाएं, ऐसे लोग आते हैं। वो यहाँ धरना लगाएंगे फिर सरकार की गोद में बैठ जाएंगे। हमने क्या कहा है, धरना हम लगाएंगे नहीं जंतर मंतर पे। और बोलो, अगर इन लोगों को लगता है एक धरना लगाया था वो तो था, अब धरना लगेगा देश के कोने कोने में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, सड़क सड़क पे, हर जगह धरना लगेगा। और वो धरना किस बात का होगा? वो सीधा सीधा सरकार से जवाब मांगा जाएगा, चेतावनी मांगी जाएगी कि सार्वजनिक रूप से झूठ बोल रहे हो यार। अगर तुमने एक बताओ, सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना यही तो था। हमने बोल दिया तो आपने बोला मैंने 1000 रुपए दे दिए, भाई मेरे पास आए हैं 800, आप कह रहे हो मैंने 1000 दे दिए मिनिमम। सार्वजनिक रूप से झूठ बोल रहे हो ना आप। या बीच में कोई खा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कोई पैसा खाया जाता है क्या? ये जो बात आप कर रहे हो ना, आप ये देखो कि कितना झूठ चल रहा है। अब तो कब तक तो झूठ चलता था पीछे पर्दे के पीछे, अब तो खुलेआम झूठ बोला जा रहा है और वो पचाने लायक नहीं है। अरे थोड़ा बहुत झूठ, दाल में नमक चलता है, यहाँ तो नमक में ही दाल हो गई है। दाल में काला नहीं, दाल ही काली है, काली दाल है, काली मसूर है। और इस मसूर का मूंग की दाल बनाकर इसको पी जाएंगे हम लोग, लेकिन रुकेंगे नहीं। मैं बता रहा हूँ, झुकेंगे नहीं और 11 लाख की चेतावनी दे के मानेंगे। मैं तो सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, एक कहावत है कि विष दे विश्वास ना दे, और वो भी हमारे सीनियर सिटीजन है, हमारे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं। यदि उनको विश्वास दिला रहे हैं कि हम पेंशन मिल जाएगी, मिलेगी, नहीं दिला रहा हूँ, खुद लड़ना पड़ेगा। मैंने आप ये तो कह रहे हो खुद लड़ना पड़ेगा। मैं नहीं दिला रहा हूँ विश्वास, नहीं मिलेगी पेंशन, नहीं मिलेगी तुमको पेंशन, तुमको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो मैं क्या विश्वास दिलाऊंगा यार? मैं अदना सा आदमी, बुजुर्ग आदमी कहाँ से खड़े हो जाएंगे? क्यों नहीं खड़े आदमी चाहिए, क्यों नहीं खड़े हो सकते? 4 अक्षर, क्या उन्होंने अपने बच्चे नहीं पाले? कोई आया था, सरकार आई थी बच्चे पालने के लिए, क्या उन्होंने अपना घर नहीं संभाला? सुनो, निर्बल हो जाता अरे है, अपनी तो सारे आइडिया फेल हो जाते हैं। नहीं, अभी क्या बात करो, अनुभव का हीरा है, अनुभव का मोती है, अनुभव की नॉलेज है। उनके पास इतनी नॉलेज है, आप उनको कमजोर कह रहे हो। मैं उनको कमजोर नहीं समझता, मैं उनको शक्तिशाली समझता हूँ। मुझे लगता है ये कागज का काम नहीं कर पाएंगे। कागज का काम तो, कागज की लड़ाई तो कागज से ही होगी ना। प्रधानमंत्री कार्यालय एक कागज करता है तो हम भी 1 लाख कागज भेजेंगे, 11 लाख कागज भेजेंगे और कागज का जवाब कागज से देंगे, कागज से जवाब देंगे और पूरी ताकत से देंगे, पूरी शक्ति से देंगे, पूरी सामर्थ्य से देंगे और इतनी जोर से बोलेंगे, इतनी जोर से बोलेंगे कि बहरी सरकार के कान के पर्दे फाड़ देंगे हम लोग। तो ये थे हमारे साथ मनोज स्वराजी, जो ईपीएस पर बेबाकी से बोल रहे थे। और यदि आपको इनका काम पसंद है तो कमेंट में यस लिखें, यदि आपको काम पसंद नहीं है तो कमेंट में नो लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो भी आपके संपर्क में बुजुर्ग हों, ईपीएस वाले हों या बिना वैसी पेंशन वाले, वृद्धा पेंशन वाले हों, उनको भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, जितना ज्यादा खबर फैलेगी लोग जागरूक होंगे। अपनी वो ये साफ मना कर रहे हैं
कि हम ईपीएस जो भी पेंशन है वो नहीं दिलवा पाएंगे, तुमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और यही सबसे बड़ा मंत्र है। एक कहावत है कि आपको दीपो भव, अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको अपने जवानी के दिन याद करने पड़ेंगे। आप पीछे होते थे, बच्चे आप आगे होते थे, आपके बच्चे पीछे होते थे। आपको आगे चलना पड़ेगा, बच्चों को पीछे रखना पड़ेगा और सरों की वैल्यू दिखानी पड़ेगी, अपनी ताकत की वैल्यू दिखानी पड़ेगी। तभी आपको ईपीएस 95 के अंतर्गत जो पेंशन मिलती है वो मिलेगी और जो वृद्धा पेंशन है वो मिलेगी। केजरीवाल सरकार हालांकि वो धर्म स्थलों की यात्रा करा रहे हैं, लेकिन ईपीएस जो 95 है या वृद्धा पेंशन है वो 7 साल से बंद कर रखी है। जिस वृद्धा पेंशन है केजरीवाल जी, वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन जिस टॉपिक पे केजरीवाल ने सरकार बनाई थी वृद्धा पेंशन, और वो 7 साल से बंद कर रखी है। यदि आप वृद्धा पेंशन भी लेना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना जो भी व्यू हो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।